हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके बोर्ड क्लासेस पे। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 की। पिछले वीडियो में हमने बात किया था 1.2 का, तो आज हम बात करेंगे 1.3 की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं प्रमेय पे। हमारे 1.3 में पहली प्रमेय है। प्रमेय 1.3 है, मान लीजिए m एक अभाज्य संख्या है। यदि m p स्क्वायर को विभाजित करता है तो m p को भी विभाजित करेगी, जहाँ p एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें दिखाना है कि ये कैसे सिद्ध है, मतलब ये प्रमेय कैसे होगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मान लो, माना कुछ भी मान लो, धनात्मक पूर्णांक है p, तो p को कुछ भी मान सकते हो। मान लो, माना p बराबर 6 और m बराबर 2। ठीक, एक अभाज्य संख्या 2 मान सकते हो, 3 5 कुछ भी मान लो जो मानना है। अगर p, प्रमेय कह रहे हैं कि p स्क्वायर जो है m को विभाजित कर रही, तो p का मान रख दो 6 का स्क्वायर बटे 2, तो ये 36/2 पूरा पूरा कट के 18 आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर p स्क्वायर को m विभाजित करता है तो p को भी विभाजित करना चाहिए। तो आगे देख लो, p को विभाजित अगर कर दे तो प्रमेय हमारी सिद्ध हो जाएगी। अगर p बटे m, तो यहाँ से p का मान 6 माना था, m का मान 2, तो ये भी पूरी तरीके से विभाजित है। अर्थात हमारी प्रमेय यही कह रहे थे कि p स्क्वायर को अगर m विभाजित करे तो p को भी m विभाजित करेगा। तो सेकंड केस देख लो, मान लो दूसरा एग्जाम्पल ले लो, सेकंड एग्जाम्पल ले लो। तो सेकंड एग्जाम्पल लोगे, मान लो फिर से, माना p बराबर, अब की बार और कुछ ले लो, अगली बार 6 लिया था, अब की बार दूसरा ले लो, अब की बार 12 ले लो, 12 ले लें। चलो 12 लेके देख लो। m बराबर अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 में कुछ भी ले लो, तो 3 ले लेते हैं अब की बार। अगली बार m 2 लिया था। तो प्रमेय के अनुसार अगर p स्क्वायर बटे m विभाजित है, p स्क्वायर m से विभाजित है, तो 12 का स्क्वायर 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर 144 और 3 से भाग, तो 3 चौक 12, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 48 बार कटेगा पूरा। तो इसका कहने का मतलब अगर p स्क्वायर m से विभाजित तो p भी m से विभाजित होगा। तो चलो देखते हैं विभाजित होगा कि नहीं। तो 12/3 तो 4 बार कटेगा। अर्थात प्रमेय कहने का मतलब यही है कि अगर p स्क्वायर m से विभाजित है तो p भी m से विभाजित होगा। यही थी हमारी प्रमेय 1.3। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारी प्रमेय 1.4। 1.4 में √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें दर्शाना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है वही दर्शाना है। तो लिख लो, उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति में माना, मान लो अगर अपरिमेय दर्शाना है तो मान लो कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। तो फिर से मान लो, माना √2 बराबर p/q, और जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, और कॉमा p एवं q जो होंगे, p एवं q ये सह अभाज्य संख्या होगी, सह अभाज्य होंगे। क्या होंगे? सह अभाज्य हैं। ठीक, तो P एवं Q सह अभाज्य हैं। तो P एवं Q सह अभाज्य हैं। तो सहअभाज्य क्या होती है, एक बार देख लेते हैं। सहअभाज्य वह होती है जिनके कॉमन फैक्टर यानी जिनके गुणनखंड एक के अलावा और कोई ना हो। जैसे 4 और 5, तो इनका गुणनखंड कितना बनेगा? कॉमन कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 1। ठीक, तो वही हो जाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो √2 मान लिया हमने p/q के रूप में, तो यहाँ से क्या बनेगा, इसलिए p/q बराबर √2 बन जाएगा। ठीक, और यहाँ से अगर बनाओगे तो p बराबर √2 इंटू क्यू का गुणा इधर कर दो, तो q √2 क्यों, अब लिख लो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने
पर वर्ग कर दो दोनों ओर, तो इधर पी स्क्वायर बराबर √2 का वर्ग करोगे तो 2 बन जाएगा, क्यू के ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर का मान निकालो, क्यू स्क्वायर बराबर ये दो इसके डिवाइड में, तो पी स्क्वायर बटे 2, समीकरण नंबर 1। ये पी स्क्वायर 2 तुम्हें दिख रहा होगा, अगर प्रमेय 1.3 हमने थोड़ा पहले डिस्कस की, अगर उसमें ध्यान दिया होगा, तो पी स्क्वायर बटे एम के रूप का बन रहा है। ठीक, अब चूंकि मान लो फिर से, मतलब चूंकि मानना नहीं है, ये पी स्क्वायर बटे 2 यानी पी स्क्वायर बटे एम एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, अतः पी स्क्वायर 2 से भाज्य है। यही हमने प्रमेय 1.3 में पढ़ा था, पी स्क्वायर 2 से भाज्य है। ठीक, तो इसलिए पी भी 2 से भाज्य होना चाहिए, तो पी भी 2 से भाज्य है, पी भी 2 से भाज्य है। ये किस में लिखा था? प्रमेय 1.3 से। ठीक, प्रमेय 1.3 से। अब लिख लो माना, फिर से p/2 को मान लो, अगर p 2 से भाज्य तो p/2 बराबर k1। तो यहाँ से p बराबर क्या बन जाएगा? 2k1। ठीक, तो इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 में यानी 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रख दो यहाँ से। तो यहाँ से समीकरण 1 क्या था? क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर बराबर था पी स्क्वायर बटे 2, तो मान रख दो। तो पी के मान 2, तो 2k1 का स्क्वायर बटे 2। ठीक, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर कितना बन जाएगा? ये 4k1 स्क्वायर बनेगा और नीचे 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो क्यू स्क्वायर बराबर 2k1 स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से अगर k1 का मान निकालो यहाँ से, तो k1 स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा? क्यू स्क्वायर और ये 2 इधर डिवाइड में, तो क्यू स्क्वायर बटे 2, समीकरण नंबर 3। ठीक, आगे देखो, आगे अगर फिर से वही कंडीशन लगा दो, अगर क्यू स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो इसलिए क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो इसलिए क्यू भी 2 से भाज्य है, क्यू भी 2 से भाज्य है। ये कहाँ से निकला? प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से। ठीक, क्यू भी 2 से भाज्य है, तो फिर से लिख लो माना, फिर से मान लो क्यू बटा 2, अगर पी से भाज्य तो क्यू बटा 2 बराबर k2 मान लो, जो कि एक पूर्णांक है। ठीक, क्यू बटा 2 बराबर k2, तो यहाँ से क्यू बराबर क्या बन जाएगा? 2k2, समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 यहाँ से बन जाएगा। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 4 उठा लो। समीकरण 2 क्या था हमारे पास? समीकरण 2 था 2k1, p बराबर 2k1, समीकरण 4 है k बराबर 2k2। तो देख लो समीकरण 2 तथा 4 से, तो समीकरण 2 तथा 4 से, तो लिख लो अब समीकरण 2 तथा 4, समीकरण 2 तथा 4 से, तो समीकरण 2 तथा 4 से, समीकरण 2 क्या था? p बराबर 2k1 और समीकरण 4 q बराबर 2k2। तो इसमें आप अगर देख रहे होंगे, अगर सहभाज्य हमने माना था, तो यहाँ पे लेकिन p और q में दो क्या आ गया? उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक, तो लिख लो समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि, समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि 2 p एवं q का, p एवं q दोनों का, p एवं q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हमने माना था कि p एवं q सहभाज्य संख्याएं हैं, जबकि
हमने माना था कि P एवं Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, अतः हमारा कथन असत्य है। अतः अगर हमारा कथन असत्य है तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये था हमारा प्रमेय 1.4 जिसमें सिद्ध करना था √2 बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या। तो अगर आप ये सवाल ये क्वेश्चन अगर सही से समझ लेंगे तो आपसे √3 भी हल हो जाएगा, √5 भी हल हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे आप हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली पे। ठीक, प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये तो हमारे प्रमेय 1.4 की तरह होगा, तो ये आप लोग कर लेना। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से लिख लो, अगर अपरिमेय है तो ठीक इसका विपरीत ले लो, इसका हल लिख लो। हल क्या होगा इसका? फिर से लिख लो, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो फिर से लिख लो, माना, इसलिए माना 3 + 2 √5 परिमेय संख्या किस रूप की होती है? P/Q के रूप की। ठीक, और जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो P, Q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। ठीक, तो यहाँ से P/Q कितना बनेगा? P/Q बराबर 3 + 2 √5। ठीक, तो इधर हमें केवल ये बचाना रहेगा, मतलब जो अपरिमेय संख्या या फिर रूट वाली संख्या इधर केवल ये, बाकी सब इधर भेज दो। तो भेज दो P/Q, 3 इधर आएगा माइनस का 3 बराबर 2 √5। अब 2 इधर भेज दो तो P इसको इधर कर दो, P - 3Q और बटे Q, 2 इधर आया तो 2Q बराबर √5। समीकरण नंबर 1 के। ठीक, समझ में आया? तो अब फिर से मान लो, चूंकि मानना कुछ नहीं है, अब लिखो चूंकि P एवं Q पूर्णांक है, P एवं Q पूर्णांक हैं, इसलिए अगर पूर्णांक है तो P - 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या है। ठीक, परंतु समीकरण 1 में हमने क्या माना था? परंतु समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था हमारा? P - 3Q बटे 2Q बराबर √5, जो कि एक अपरिमेय संख्या। √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए P - 3Q बटे 2Q एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, क्योंकि कथन में हमने माना था परिमेय संख्या है, अब मिल रही है हमें अपरिमेय संख्या। तो लिख लो, यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। पूर्व कथन का विरोधाभास है। पूर्व कथन का विरोधाभास है, इसलिए हमारा कथन असत्य है। हमारा कथन असत्य है। अतः हमारा कथन असत्य है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, तो अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हम पहला कर चुके हैं, पहला तो वो प्रमेय 1.4 से हो जाएगा, दूसरा हमने अभी देखा। चलते हैं थर्ड पे। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास,
सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो ये 7√5 तो ठीक √5 वाले की तरह हो जाएगा। ठीक, तो इसे हम नहीं बताएंगे, पहला और तीसरा देख लेते हैं। तो पहला और तीसरा, क्योंकि ये बटे में है तो फिर से लिख लो। पहले का हल लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 का हल, नंबर 1 का सल्यूशन। तो नंबर 1 का सल्यूशन क्या होगा, लिख लो फिर से। अगर हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो ठीक विपरीत मान लो, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिया हमने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माना परिमेय है तो p/q के रूप की होगी। तो 1/√2 बराबर p/q, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू और 0 और कॉमा p एवं q कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। p एवं q सहअभाज्य हैं। ठीक, तो इनका व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करोगे तो √2 बराबर q/p। ठीक, ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। तो चूंकि p एवं q पूर्णांक है ना, p एवं q पूर्णांक हैं, इसलिए q/p आपकी बार क्या है, q/p एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 बोल रहा है कि √2 बराबर q/p, और हम लोग जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परंतु समीकरण 1 से q/p बराबर √2, p/q बराबर √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अतः, अब अतः क्या हो जाएगा, अतः q/p भी अपरिमेय संख्या है, q/p भी अपरिमेय संख्या है। यह कथन पूर्व कथन का, यह क्या लिखोगे, यह कथन, यह कथन पूर्व कथन का, यह कथन पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारा कथन कैसा था, असत्य है ना, हमारा कथन असत्य है, हमारा कथन असत्य है। इसलिए 1/√2 कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अगर ये वाला आप देखोगे 6 + √2 वाला, ये ठीक इस क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, 3 + √2√5 की तरह। तो अगर आपने प्रमेय 1.4 पढ़ा है, प्रमेय 1.4 था √2 एक परिमेय संख्या, तो आपसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन प्रश्नावली का एक्सरसाइज का कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने प्रमेय 1. प्रमेय नहीं, ये क्वेश्चन नंबर अगर 2 पढ़ा है तो क्वेश्चन 6 भी आपसे, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड भी आपसे हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।